This is Upasana Raghav, a maths teacher. Today we are going to start a new chapter, that is factorization of class 8, that is chapter number 14 of NCERT book. ठीक है, आपके NCERT बुक में ये चैप्टर नंबर 14 दिया गया है हमें, कौन सा है, फैक्टराइजेशन। तो बच्चे इस चैप्टर्स के ना क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं दैट व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, तभी हम इसके क्वेश्चन फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म्स, और वी कैन से दैट इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स, राइट। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मेरे पास है ये 32, ठीक है। मैं इस तरह इसे किस किस फॉर्म में लिख सकती हूँ, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 32 इंटू 1, राइट। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 इंटू 2 इंटू 1, ओके, आर यू ओके विद इट। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। देन वी कैन ऑल्सो राइट इट, जो भी आपके पॉसिबल केसेस है ना, यू कैन राइट देम। यहाँ पे हम 8 की जगह पे 4 भी कर सकते हैं, एक और केस बन जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये हमारे हो गए इसके फॉर्म्स कि हम 32 को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, गॉट इट। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। देखो, हम इसे 32 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, देन ये ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करना या सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक करने को, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फैक्टराइजेशन, ठीक है। ये दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन। बट जब आपसे कहा जाए कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, दो चीजें होती है हमारे पास कि आप इसके फैक्टर्स कीजिए, ठीक है। इन दैट केस यू कैन फैक्टराइज इट एनी, ठीक है, इसमें से आप कोई भी इसका यूज कर सकता है मेथड का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है दैट यू हैव टू फैक्टराइज द 32 नंबर इन इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, हमें प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसे फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। 32 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 16 is not a prime number, 8 is also not a prime number, then 4 is also not a prime number, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए 2 2 2 2 2, these all are prime numbers। तो तब हम क्या करेंगे, this form, ठीक है। इसलिए हम जनरली जब भी फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या करते हैं, उसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन कहेंगे। चलिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर चैप्टर 14 एंड एक्सरसाइज 14.1, वेयर यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, राइट। You have given the two terms 2x and 36, and you have to find the common factors of these terms. So first we will factorize it in prime number form. हम इन्हें क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 12x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट, ये लिख सकते हो आप। और हमारे पास वेरिएबल भी है x, तो उसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। देन सिमिलरली 36 का क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। हमने दोनों को फैक्टराइज कर लिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत छोटी सी बात है, बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में ही फैक्टर्स करना सीख जाते हैं, ठीक है। आपने 12x के प्राइम फैक्टर्स कर लिए हैं और 36 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ टर्म्स, इन दोनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मीन्स जो ऐसे फैक्टर्स जो 12x के पास भी हैं एंड 36 के पास भी हैं, ओके। सो क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पे, देखो 2 ये हमारा कॉमन है दोनों में, एक और 2 कॉमन है एंड 3, राइट, ये तीनों चीजें हमारी कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स, द कॉमन फैक्टर्स of 12x and 36 are, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है बेटा हमारे, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल टू 12। तो हमारा
कॉमन फैक्टर 12x में और 36 में क्या हो जाएगा आपका 12। गॉट इट? ये क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन? ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी क्वेश्चन का। हम देखते हैं अब 5th पार्ट, ठीक है। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th ये आपके सामने मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सेम एज इट इज यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। आपको 3 टर्म्स गिवन है यहाँ पे 6abc 24ab स्क्वायर 12a²b, और आपको इन तीनों टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम 6abc इसको हम फैक्टराइज करेंगे बच्चा, ठीक है। तो 6abc को क्या लिख सकते हैं हम, 2 into 3 into a into b into c, ओके। फिर 24ab² इसी क्या लिख सकते हैं हम, 24 यानी कि 12 into 2, और 12 into 2 मतलब 6 into 2, तो यहीं से फैक्टर्स करेंगे हम। 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24, 24 हो गया आपका फैक्टर्स। देन a into b into b, ठीक है। 24ab² के फैक्टर्स हो गए आपके। देन आपको फैक्टर्स करने हैं 12a²b, इसका क्या मतलब है 12 यानी कि 6 into 2, और 6 into 2 मीन्स 2 into 3, व्हाट इट। तो 2 into 2 into 3, 2 2 = 4, 4 3 = 12, ठीक है। देन a² का मतलब है a into a देन b, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, हमने तीनों जो टर्म्स थी हमारी उनके फैक्टर्स लिख दिए, ठीक है। अब हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। देखिए पहले हमारे पास 2 टर्म्स थी, तो हमने सिर्फ 2 टर्म्स के कॉमन फैक्टर फाइंड किए थे कि दोनों टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। अब 3 टर्म्स है तो हमें देखना है कि वो ही नंबर तीनों टर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट नंबर देखिए 2 2 2, ठीक है, तीनों टर्म्स में है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। फिर 3 है, सबसे छोटे वाले से हम देखते हैं 3 3 3, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। देन आपके पास आ जाएगा a तीनों टर्म्स में हमारे पास a है, तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। क्या b भी है तो तीनों टर्म्स में, ऑफ कोर्स b भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आप अपने लिख लीजिए द कॉमन फैक्टर्स of 6abc 24ab² 12a²b क्या हो जाएंगे, ये 2 into 3 into a into b, that is 2 3s are 6 and a b, ठीक है। here is a common factor of these terms, गॉट इट। समझ में आया आप किस तरह से कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देन जो आपको तीनों में, अगर यहाँ पे 4 टर्म्स भी गिवन होती तो आप क्या देखते कि सेम नंबर आपके 4 टर्म्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर हम उसे सेपरेट कर लेते, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाते कॉमन फैक्टर्स हो जाते, ठीक है बच्चा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर 8 का। तो अभी हम स्टार्ट, इसके बाद भी जो क्वेश्चन है ना वो आप सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके आंसर्स आएंगे प्लीज शेयर इट, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन परफॉर्म करना है।